ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज एक गुरुदेव की वाणी को श्रवण करते हैं। उसके बाद बहुत ही सुंदर प्रसंग, संस्कारी बहू। तो इस वाणी को श्रवण करें। देखिए वाणी क्या बयान कर रही है। क्या गृहस्थी क्या बिरकती, सब घट लागिया गो। ऐसे घने कलेश में नित्य बांधा अभाग। क्या गृहस्थी क्या बिरकती, सब घट लागिया गो। ऐसे घने कलेश में नित्य बांधा अभाग। देखिए हर घर में कलेश है और ऐसे में कोई संस्कारी बहू आ जाए तो घर का नक्शा बदल जाता है। तो आइए एक आनंद लेते हैं। संस्कारी बहू ने किस प्रकार घर में अंधेरे से उजाला किया। एक धनी सेठ के साथ बेटे थे। 6 का विवाह हो चुका था। 7वीं बहू आई। वो सत्संगी माँ बाप की बेटी थी। बचपन से ही सत्संग में जाने से सत्संग के संस्कार उसमें गहरे उतरे हुए थे। छोटी बहू ने देखा कि घर का सारा काम तो नौकर चाकर करते हैं, जेठानियाँ केवल खाना बनाती हैं, उसमें भी खटपट होती रहती है। बहू को संस्कार मिले थे कि अपना काम स्वयं करना चाहिए और प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। अपना काम स्वयं करने से स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। उसमें युक्ति खोज निकाली और सुबह जल्दी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले से ही रसोई में जा बैठी। जेठानी ने टोका लेकिन फिर भी उसने बड़े प्रेम से रसोई बनाई। अब सबको प्रेम से भोजन कराया। सभी बड़े तृप्त व प्रसन्न हुए। दिन में सास छोटी बहू के पास जाकर बोली, बहू तू सबसे छोटी है, तू रसोई क्यों बनाती है? तेरी 6 जेठानियाँ हैं। बहू बाजी, कोई भूखा अतिथि घर आ जाए तो उसको आप भोजन क्यों कराते हो? तो बहू, शास्त्रों में लिखा है कि अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। भोजन पाकर वो तृप्त होता है तो भोजन कराने वाले को बड़ा पुण्य मिलता है। माँ जी, अतिथि को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? अतिथि में भगवान का स्वरूप है तो घर के सभी लोग भी तो भगवान का स्वरूप है, क्योंकि भगवान का निवास तो जीव मात्र में है। और माँ जी, अन्न आपका, बर्तन आपके, सब चीज़ें आपकी हैं। मैं जरा सी मेहनत करके सब में भगवत भाव रख के रसोई बनाकर खिलाने की थोड़ी सी सेवा कर लूँ तो मुझे पुण्य होगा कि नहीं होगा? सब प्रेम से भोजन करेंगे, तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे तो कितना लाभ होगा। इसलिए माँ जी, आप रसोई मुझे बनाने दें। कुछ मेहनत करूँगी तो स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। देखिए ये है संस्कारी बहू की महिमा। सास ने सोचा कि बहू बात तो ठीक कर दी, हम इसको सबसे छोटी समझते हैं पर इसकी बुद्धि सबसे अच्छी है। तो ये बुद्धि अच्छी हुई कि शुरू से माँ बाप ने उसको संस्कार एक सत्संग के डाले। वो रहा कारण। दूसरे दिन सास सुबह जल्दी स्नान करके रसोई बनाने बैठ गई। बहू ने देखा तो बोली, माँ जी आप परिश्रम क्यों करती हो? सास बोली, तुम्हारी उम्र से मेरी उम्र ज़्यादा है, मैं जल्दी मर जाऊंगी, मैं अभी पुण्य नहीं करूंगी तो फिर कब करूंगी? तो बहुएं बोली, माँ जी इसमें पुण्य क्या है?
ये तो घर का काम है। तो सास बोली, घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्तियों को, साधु को भोजन कराने से पुण्य होता है, तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? सभी में ईश्वर का वास है। सास की बातें सुनकर सब बहुओं को लगा, इस बात का तो हमने कभी ख्याल ही नहीं किया। ये युक्ति बहुत बढ़िया है। अब जो बहू पहले जग जाए, भाई रसोई बनाने बैठ जाए। पहले तो भापता कि तू रसोई बना, तो 6 बारी बनी थी, लेकिन अब मैं बनाऊं ये भाव हुआ तो 8 बारी बन गई, तो और बढ़ गए। सास और छोटी बहू काम करने में तू कर, इससे काम बढ़ जाता है और आदमी कम हो जाते हैं। पर मैं करूं, इससे काम हल्का हो जाता है और आदमी बढ़ जाते हैं। छोटी बहू उत्साहित थी, सोचा कि अब तो रोटी बनाने में चौथे दिन बारी आती है, फिर क्या किया जाए। घर में गेहूँ पीसने की चक्की पड़ी थी, उसने उससे गेहूँ पीसने शुरू कर दिए। मशीन की चक्की का आटा गरम बोरी में भर देने से जल जाता है। उसकी रोटी स्वादिष्ट नहीं होती, लेकिन हाथ से पीसा गया आटा ठंडा और आर्थिक पौष्टिक होता है, तो उसकी रोटी भी स्वादिष्ट होती है। छोटी बहू ने गेहूँ पीसकर उसकी रोटी बनाई तो सब कहने लगे कि आज तो रोटी का जायका बड़ा विलक्षण है। तो सास बोली, बहू तू क्यों गेहूँ पीसती है? अपने पास पैसों की कमी है? माँ जी, हाथ से गेहूँ पीसने व्यायाम हो जाता है, अब बीमारी नहीं होती। दूसरा, रसोई बनने से भी ज़्यादा पुण्य गेहूँ पीसने का है। सास और जेठानियों ने जब सुना तो लगा कि बहू ठीक कहती। उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा, घर में चक्की ले आओ, हम सब गेहूँ पीसेंगे। रोजाना सभी जेठानियाँ चक्की में 2-2.5 सेर गेहूँ पीसने लगी। छोटी बहू ने देखा कि घर में झूठे बर्तन मांजने के लिए नौकरानी आती है। अपने झूठे बर्तन हमें स्वयं साफ करने चाहिए, क्योंकि सब में ईश्वर है, तो कोई दूसरा हमारा झूठा क्यों साफ करे। अगले दिन उसने सब बर्तन मांज दिए। सास बोली, बहू विचार तो कर, बर्तन मांजने से तेरा गहना घिस जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे। माँ जी, काम जितना छोटा उतना ही उसका महत्व ज़्यादा है। पांडवों ने के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने झूठी पत्नी उठाने का काम किया था। दूसरे दिन सास बर्तन मांजने बैठ गई। उसको देख के सब बहुओं ने बर्तन मांजने शुरू कर दिए। घर में झाड़ू लगाने नौकर आता था। अब छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगा दी। सास ने पूछा, बहू झाड़ू तूने लगाई है? तो माँ जी क्या कहती हैं, आप मत पूछिए, आपको बोलती हूँ तो मेरे हाथ से काम चला जाता है। झाड़ू लगाने का काम तो नौकर का है, तू क्यों लगाती है? माँ जी, रामायण में आता है कि वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे, लेकिन भगवान उनकी कुटियों में ना जाकर पहले सबरी की कुटिया में गए, क्योंकि सबरी रोज चुपके से झाड़ू लगाती थी, परस्पर का रास्ता साफ करती थी कि कहीं आते जाते ऋषि मुनियों के पैरों में कंकड़ ना चुभ जाए। सास ने देखा ये छोटी बहू तो सबको लूट लेगी, क्योंकि ये सबका पुण्य अकेले ही ले लेती है। अब सास और सब बहुओं ने मिलकर झाड़ू लगाना शुरू कर दी। जिस घर में आपस में प्रेम होता है, माँ लक्ष्मी बढ़ती है, और जहाँ कलह होता है, माँ निर्धनता आती है। सेठ का तो धन दिनों दिन बढ़ने लगा। उसने घर की सब स्त्रियों के लिए गहने और कपड़े बनवा दिए। अब छोटी बहू ससुर से मिलने गहने लेकर बड़ी जेठानी के पास गई और बोली, आपके बच्चे हैं, उनका विवाह करोगी तो गहने बनवाने पड़ेंगे ना। मेरे तो अभी कोई बच्चा है नहीं, इसलिए इन गहनों को आप रख लीजिए। गहने जेठानी को देकर बहू ने कुछ पैसे और कपड़े नौकरों में बांट दिए। सास ने देखा तो बोली, बहू ये तुम क्या करती हो? तेरे ससुर ने सबको गहने बनवा कर दिए हैं और तूने वे जेठानी को दे दिए और पैसे कपड़े नौकरों में बांट दिए। माँ जी, मैं अकेले इतना संग्रह करके क्या करूँगी? अपनी
वस्तु किसी ज़रूरतमंद के काम आए तो आत्मिक संतोष मिलता है। दान करने का तो अमिट पुण्य होता है। सास को बहू की बात लग गई। वो सेठ के पास जाकर बोली, मैं नौकरों में धोती साड़ी बांटूंगी और आसपास में जो गरीब परिवार रहते हैं उनके बच्चों की फीस मैं स्वयं भरूंगी। अपने पास कितना धन है, किसी का काम आए तो अच्छा है, ना जाने कब मौत आ जाए और सब यहीं पड़ा रह जाए। जितना अपने हाथ में पुण्य कर्म हो जाए अच्छा है। सेठ बहुत प्रसन्न हुआ कि पहले नौकरों को कुछ देते तो लड़ पड़ती थी, पर अब कहती है कि मैं खुद दूंगी। सास दूसरों को वस्तुएं देने लगी तो ये देख के दूसरी बहुएं भी देने लगी। नौकर भी खुश होके मन लगा के काम करने लगे और आस पड़ोस में भी खुशहाली छा गई। गीता में आता है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ देवेतरो जनः सा यत्प्रमाणं कुरुते लोकस धनु वर्तते। श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही करते हैं। वो तो कुछ प्रमाण कर देता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। छोटी बहू ने जो आचरण किया उससे उसके घर का तो सुधार हुआ ही, साथ में पड़ोस पर भी अच्छा असर पड़ा। उनके घर में सब सुधर गए। देने के भाव से आपस में प्रेम भाईचारा बढ़ गया। इस तरह बहू को सत्संग से मिली सूझबूझ ने उनके घर के साथ अनेक घरों को खुशहाल कर दिया। तो देखिए, इस संस्कारी बहू ने सभी बहुएं मैं सास के सब अपना अपना काम करने लगी, यहाँ तक कि आस पड़ोस सुधर गया। तो ये होता है संस्कारी बहू का कमाल। तो ये संस्कारी बहू का कमाल मिलता है सत्संग से। अगर उसके परिवारजन उसको एक संस्कार सत्संग का दें तो उससे जो है वो संस्कार धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाते हैं और एक सुंदर वातावरण, प्रसन्नचित्त वातावरण, शांति का वातावरण, एक पूरे परिवार का माहौल ही संस्कारी हो जाता है। ये हैं संस्कारी बहू के गुण। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास कागड़ी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कुछ बहुएं और भी सुधर जाएं और परिवार सुधरेंगे तो ये भी एक पुण्य का काम है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।